राणा साहब, अभी आपने जो वीडियो की बात हो रही थी, ये वीडियो उस मौके पर आई है कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद की बरीयत के लिए एक वीडियो एविडेंस पेश की जानी थी। क्या ये उस सिलसिले को रोकने की ये कोशिश है? क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर आपकी क़यादत के ऊपर टैग करके ये वीडियो को किया गया है और बाकायदा तौर पर मरियम का नाम दिया जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या उससे ये सिलसिला जुड़ता है कि नहीं? नहीं जुड़ता, उससे नहीं जुड़ता, वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। और ये इंटायरली जो है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबैर साहब को ही टारगेट किया गया है। अब वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इसको फेक करार दिया है या उन्होंने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन ये उनकी ज़ात से और जिन लोगों ने जारी की है, ये उनका ये आपस का बामी मसला है। इसका मैं नहीं समझता कि जिस तरह से दो वीडियोज़ ने जो है वो PMLN को, अपोजिशन को और इस मुल्क की सियासत को जो है वो बुरी तरह से डैमेज किया और नुकसान किया, और जो है वो एक बहुत बड़े लीडर को जो है वो सज़ा दिलाने में एक वीडियो जो है वो कामयाब हुई। मियां नवाज शरीफ की सज़ा उस वीडियो का शाखसाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो हमारा एहतसाब हो रहा है वो मासवाए उस वीडियो के जो बनाई थी चेयरमैन नैब की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 दिन पहले की थी चेयरमैन नैब ने, तो अगर ये वीडियो ना आती और उसके ऊपर वो अमल दरामद करते तो आज हालात बिल्कुल सामने आती है, ये कहती है कि ये उनका ज़ाती फेल है, तो आप भी समझते हैं कि आज जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब पे ये ज़ाती फेल है? नहीं, ज़ाती फेल से मुतल्लक तो मैं बात तब करूँगा जब ये वीडियो जो है इसका फोरेंसिक हो और इसके ऊपर ये साबित हो कि ये दुरुस्त है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि उनका ज़ाती फेल। अब मुझे तो यही नहीं पता कि ये है भी सही या ये फेक है। राणा साहब ये बता दें कि जो बयान और लॉ मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि इस पे कोई फार्मूला बनाए ताकि हम अपोजिशन लीडर से जो कि मुल्ज़म है नैब का, उससे कंसल्टेशन ना करनी पड़े। आप अपने जो आपके दिल्ली का एक्सपर्टी है आपकी मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी कोई आप कोई इस तरह जी इसके ऊपर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक किसी आदमी को कन्विक्शन ना हो, उसके खिलाफ चाहे 5 हों, 10 हों, 65 मुकदमात हों, ही विल बी प्रिज्यूम इनोसेंट। अच्छा राणा साहब लास्ट ये बता दें, मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को गुनाह करार दिया, हमजा शहबाज ने दुरुस्त फैसला करार। आप ये बता दें कि आप कहाँ पे खड़े हैं राणा सनाउल्लाह के? देखें, बात ये है कि जब पार्टी में किसी मामले के ऊपर फैसला होना होता है, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के नतीजे में यह वो फैसला होता है। उस डिस्कशन के दौरान जो है हर बंदे की अपनी राय होती है। जब ये डिस्कशन हुई थी मेरी भी एक अपनी राय थी, लेकिन जब एक फैसला पार्टी का हो गया तो अब उस अपनी राय का आधार जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए। जब फैसला हो गया तो वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ और पार्टी के फैसले जो हैं, देखें फैसले कभी गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं। सुन ले, फैसले कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला जी। जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया, उस फैसले के ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल किया और पार्टी का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला, और फिर हम भी देखेंगे, पार्टी भी देखेगी और उसके जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंस हुए। लेकिन इस तरह से सिवाय किसी को एम्बैरस करना, वो आदमी अपनी सफाई देता रहे, दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा होता रहे। अब ये जो चेयरमैन नैब है उसका तो चलो कोई मकसद था, वो मकसद बड़ा हासिल हुआ और वो वीडियो तो बड़ी कारगर साबित हुई तो अरशद मलिक वाली। लेकिन इससे तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ज़ुबैर साहब से जो है वो क्या मनवाना चाहते हैं या क्या उनसे काम लेंगे, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये मिस फायर हो गया है। अच्छा सर, ऐसी कुछ कुव्वतें हैं जिन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं और इस तरह के लोगों को फंसवाते हैं, अभी आपने खुद कहा है, और कौन से ऐसे कुव्वत हैं जो सिर्फ सियासतदानों की इस तरह की वीडियो? ये आपका काम है, आप मीडिया ढूंढे हैं चीज़ों को। अच्छा, कि ये अब ये देखें ना, वीडियो आ गई सामने, ये आपका काम है, आप इसके पीछे लगे और जो है वो बिल्कुल ओरिजिन तक जाएं और जाके वहाँ से देखें कि ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है, और वो उनके को नाम भी ले रहे हैं वो, तो उस नाम की जो है वो
آپ آگے جا کے ذرا تھوڑی سی اس کو فردر پروو کریں. رانا صاحب سیاست میں جو ویڈیوز کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے سیاست میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس نہیں کو دیکھیں بند یہ ہونا سیاست چاہیے؟ نہیں یا ایک دیکھیں مخصوص طبقے کو اجازت ہے وہ ویڈیو ریلیز کرتا ہے؟ سیاست میں تو یہ چل پڑا ہے نا، لیکن یہ سیاست سے آگے ہر طرف چلا جائے گا. اور اس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی بھی کوئی غیر اخلاقی عمل ہے یا امورل عمل ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا، نہ میری پارٹی کرتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایلیگیشن لگانی ہے تو آگے کہے کہ جی یہ میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیو ہے، یا کوئی میرے پاس ایویڈنس ہے اور یہ فلاں کے خلاف جو ہے یہ ایلیگیشن ہے. لیکن کوئی مدعی نہیں ہے، کوئی اس کا اونر نہیں ہے، اور ایسے ہی اس کو جو چھوڑ دیا گیا ہے. اور اب ساری دنیا جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. جنات کے پاس یہ ویڈیو ہے یا کوئی خلائی مخلوق ہے؟ چین کے علاوہ مزید 3 دھڑے نکل رہے ہیں، کیا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ کن دھڑوں کی بات کی گئی ہے؟ لندن یہ کا جنہوں نے بات کی ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے. بطور پریزیڈنٹ PMLN پنجاب مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس جماعت کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، اور اس کی لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے کہ کسی کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. اور کوئی اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ نہ کرنے کی کوئی جو ہے وہ جرت کرتا ہے، نہ کرنے کا کسی میں ہمت ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیانیہ تو پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے. بیانیہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، دوسرے اپنی بات کر سکتے ہیں. ہمارا کسی بھی بات میں ہمارے الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے یا جو پالیسی اس کی ہے، اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ انحراف کر سکتا ہے. اور یہ میاں نواز شریف کی جو پالیسی ہے سویلین بالادستی یا ووٹ کو عزت، تو یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 29-30 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سویلین بالادستی کی اور ووٹ کی عزت کی بات کی ہے.